जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आनंद मठ की। सही जवाब जो है दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम जो है किस ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था? गीतांजलि में, गोदान में, भारत दूतोत्सव में, आनंद मठ में। तो वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम बच्चों ये जो है आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र जो है किसे कहा था? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जो है थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आध्यात्मिक यूरेशियन किसे कहा गया है? आध्यात्मिक यूरेशियन जो है किसे कहा गया है? तो बच्चों राजा राम मोहन राय को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर कौन था? मैक्स मूलर जो है कौन था? तो प्रसिद्ध जर्मन संस्कृत विद्वान। मैक्स मूलर एक प्रसिद्ध जर्मनी का संस्कृत विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता थे चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, एनी बेसेंट, लॉर्ड डलहौजी। तो बच्चों 110 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर जो है जो महिलाएं सती हो जाती थी, जैसे उनका पति मर जाता तो महिलाएं सती हो जाती थी, तो सती प्रथा पर इन सब चीज़ों में रोक किसने लगाई थी? तो 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा पर जो रोक किसने लगाई थी? गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? बच्चों बताना। 112 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडयार में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है कब और कहाँ की थी? तो 1875 ईस्वी में बम्बई में। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में, जापान में, चीन में कि शिकागो में? तो 114 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा शिकागो में। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किस सन में हुआ था? अगला क्वेश्चन देखेंगे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बच्चों प्रारंभ कब हुआ था? आपको बताना है। तो 116 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो बच्चों 1828 ईस्वी में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस समय हमारे प्रयागराज में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। आगे देखेंगे हम लोग। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। शिकागो में आयोजित, शिकागो कहाँ है? ये अमेरिका में है। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 118 बच्चों जो है बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अभी हमने बताया कि ब्रह्म समाज संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। अहमदिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अहमदिया आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1899 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप बताना बच्चों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 122 मैडम ब्लॉवत्स्की ने। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी भैया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो 124 का भी हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
तो 125 का ए हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इम्पोर्टेंस है। मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 57 में, 85 में, 75 में, 1890 ईस्वी में। तो 126 सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद जो है किसके शिष्य थे? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे बच्चों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 128 सही बात डी हो जाएगा, 1815 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाली पुस्तकों में सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक कौन थी? आनंद मठ, गीतांजलि, भरत भारती, सत्याग्रह प्रकाश। तो 129 सही ये हो जाएगा, आनंद मठ हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। साइमन कमीशन भारत कब आया था बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन एक आयोग था जो अंग्रेजों द्वारा आया था, जिसमें किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, बाद में इसका बहिष्कार भी किया गया था। साइमन कमीशन ये भारत जो है कब आया था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बच्चों मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ? बहुत सरला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। यह बच्चों वाला क्वेश्चन है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हमारे देश के दोस्तों संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमारे देश का संविधान इसी दिन 26 जनवरी 1950 को बना और हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। कांग्रेस का उग्रवादी सदस्य कौन था? कांग्रेस ये जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, पूछ रहा है बच्चों कि इसका कांग्रेस का उग्रवादी सदस्य जो है कौन था दोस्तों, आपको बताना है। तो 136 का सही जवाब सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय, जिन्हें लाठियों के कारण जो है बहुत ज़्यादा चोट आई थी और उसके बाद में इनको जो है मृत्यु हो गई। लाठी बहुत पीटा गया था लाला लाजपत राय को। असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य था? असहयोग आंदोलन का जो है क्या उद्देश्य था दोस्तों, बताना है। तो 137 का सही जवाब डी हो जाएगा, स्वराज्य प्राप्त करना। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का श्री गणेश होने का जो है क्या कारण था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का श्री गणेश होने का क्या कारण था? तो भैया आप बताइए इसका सही जवाब 38 का 138 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1857 की क्रांति। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस वर्ष में की थी? पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस ने किस वर्ष की थी? तो 139 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस किस वर्ष रखी थी? 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन विक्टोरियन हुम, A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। इनका पूरा नाम है एलन विक्टोरियन हुम। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये बच्चों अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग जो कब हुआ था, इसकी घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 अक्टूबर में किसकी जन्मतिथि है? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो 2 अक्टूबर की इनकी जन्मतिथि मनाई जाती है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें बताना बच्चों। सही जवाब डी हो जाएगा, सिंगापुर में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अभी हमने बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो बच्चों ये थे इतिहास हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो बच्चों कैसा है
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।